नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गोंडा की, जहां जनपद गोंडा में घाघरा नदी व सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर हो गई है। और बात करेंगे महोबा की, जहां कोतवाली इलाके के दाल मिल में काम करने के दौरान 26 वर्षीय मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। और चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां मानदेय बढ़ाने के लिए 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जीविका दीदियों ने किया प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद गोंडा में घाघरा नदी व सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर है। मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील व जिलाधिकारी नेहा शर्मा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। वाटर बोट के सहारे गांव में जाकर ग्रामीणों को हर संभव मदद करने की सलाह दे रहे हैं। आलम यह है कि जनपद गोंडा की तरफगंज तहसील और कर्नलगंज तहसील की जिस रोड पर घोड़ा गाड़ियां दौड़ती थी, आज वहां पर पानी की धाराएं बह रही हैं। लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों के घरों में 5 फीट से ऊपर पानी भर गए हैं। ग्रामीणों के लिए लंच पैकेट, भोजन, तिरपाल एवं जानवरों के लिए भूसा, जानवरों की दवा, सांप, कुत्ता आदि की वैक्सीन की समुचित व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगभग 150 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी तहसीलें जो गोंडा जनपद में पड़ती हैं, कर्नलगंज और तरफगंज, इसके जो माझा क्षेत्र के सरयू और घाघरा तट पे जो गांव हैं, उनमें कुछ जगह बाढ़ की स्थिति बनी है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने एक नाव के माध्यम से पूरा सर्वे भी किया है। हम लोग बंधे का भी पेट्रोलिंग करते हुए आए हैं। और जिस पॉइंट पर अभी मैं खड़ी हूँ, गढ़ी और जवाहर नगर, ये दोनों ही गांव जो हैं वो एक रोड कट जाने से उनकी स्थिति जो है मैरूनिंग की बन गई है। लेकिन निश्चित जो राहत सामग्री और अन्य जो व्यवस्थापन है उसको हम लोग इंश्योर करा रहे हैं और निरंतर संवाद किए हुए हैं। स्थानीय प्रधान, स्थानीय जो लोग हैं, उनके साथ में संवाद के साथ करते हुए कार्य जो राहत सामग्री वितरण है, लंच पैकेट वितरण है और मेडिकल की जो हम लोग फैसिलिटीज़ सुनिश्चित कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। बाढ़ चौकी का भी अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया, जहाँ पे कम्युनिटी किचन ऑपरेशनल था, और उसमें भी लोगों को निरंतर खान पान की व्यवस्था बनी हुई है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली इलाके के दाल मिल में काम करने के दौरान 26 वर्षीय मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। युवा मजदूर की मौत की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम? करण सिंह। सर, किस तरह की घटना हुई है? ये घटना सुबह 7:30 बजे के लगभग घर से वो काम करने मिल में आया। मिल में काम करता था और शाम के वही 6, 6:30 के लगभग उसको 2 लड़के बता रहे कि हमने वे बोले कि छाछ पे चढ़ जाओ, सो बोले हमने मना करी कि हम नहीं जाने। दूसरे लड़का ने मना कर दी। जो वहाँ था, वहाँ का जो मालिक हो, उसने कहा कि तुम जाओ। पंकज वहाँ गया, उसको जैसा भी वो करंट हो, उसमें करंट लग गया है। बस उस लड़के भी बता रहे जो साथ में थे कि एक आवाज़ मारी कि अरे बाप रे। बस राजेश मिस्त्री ने कहा इससे एलिवेटर में हाथ डालो मूंगफली में, देखो जाम लग गया है। इसने जाम निकाला, वो जी एकदम से गिर पड़ा। इसके मुँह से आवाज़ आई, अरे बाप रे, वो बस जी गिर पड़ा है। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग भागे, इसको उठाया, वो बस नीचे ले आए। फिर इसके हाथ पैर मले, बिल्कुल ठंडे हो गए थे। अच्छा, फिर अस्पताल लाए? अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल हम नहीं आए थे, मालिक आया। तो अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में मृत्यु। अच्छा, तो क्या लगता है तुम्हें किस तरह से जो है क्यों कैसे हुई होगी? क्या कोई लापरवाही, कोई आपको सुरक्षा किट दी जाती है काम करते समय? नहीं। किस तरह से कैसे काम करते हैं आप लोग? मतलब यहाँ से मजदूरी करते हैं। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
10 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को जीविका दीदियों ने पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन प्रखंड की श्रीपुर खास में अवस्थित सम्राट जीविका महिला विकास स्वावलंबी कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध जताया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सरकार के पत्रों को फूका। इस अवसर पर जीविका दीदियों द्वारा 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं आदि के नारे लगाए गए। जीविका दीदियों ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में सभी जीविका दीदियों को नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देने, मानदेय कंट्रीब्यूशन पर अविलंब रोक लगाने, सभी जीविका दीदी का मानदेय 25,000 नियमित करने, पदाधिकारी द्वारा कार्य से हटाने की धमकी देना बंद करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। इस मौके पर सैकड़ों जीविका दीदी धरना प्रदर्शन में शामिल रहीं। देखिए, हम सभी सारी जीविका दीदिया का यही मांग है कि मानदेय हम लोग का 2000 रुपया है और 2000 से इस महंगाई में हम लोग का काम चलने नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग अपना 10 सूत्री मांग किए हैं। सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र मिले, मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अनियमित रोक लगे, सभी कैडरों का मानदेय कम से कम 25,000 और नियमित हो, कम से कम हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, सभी कैडरों का क्षेत्र भ्रमण और भत्ता कम से कम 3,000 रुपया हो, घोड़ा सहन विकास निगम WVC के अस्तित्व को भरकर खाते में FDC CDC का मानदेय वृद्धि हो, सभी अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष को क्रमशः संकुल CLF स्तर पर 500 रुपया, ग्राम स्तर VO स्तर पर 300, स्वयं सहायता समूह SSG स्तर पर 200 रुपया बैठक भत्ता मिले। 5 साल पुराने सभी जीविका दीदी का ऋण माफ हो, परियोजना में 3 साल पूरा करने वाले कैडरों के लिए स्टाफ के रूप में पदोन्नति की व्यवस्था हो, सभी कैडरों का सामाजिक सुरक्षा का लाभ, अवकाश, महिला कैडरों का विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश का मेडिकल क्लेम एवं 5 लाख का डेथ क्लेम मिले। इतना ही हम लोग का सरकार से मांग है, जो हमारी मांग पूरी करे। 2000 से कम नहीं, 2000 से कम नहीं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासैन प्रखंड के श्रीपुर पंचायत में लाखों रुपए की लागत से बना पंचायत सरकार भवन कर्मियों के नहीं आने से सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिससे पंचायत के ग्रामीण ठगा महसूस कर रहे हैं। कर्मियों के नहीं आने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को पंचायत सरकार भवन कार्य करने पहुंचे कृषि विभाग के BTM प्रेमपाल व कृषि सलाहकार ब्रजकिशोर ठाकुर को बंधक बना कार्यालय में तालाबंदी कर दी। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जब पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ था तो लोगों को लगा कि पंचायत स्तर का जितना कार्य होगा उससे राहत मिलेगी। छोटे से कार्य के लिए ग्रामीणों को प्रखंड से अंचल कार्यालय का दौड़ लगाना पड़ता है। लाखों रुपए की लागत से बना पंचायत सरकार भवन मुंह चिढ़ा रहा है। इधर करीब 1 घंटे तक बंधक बनने के बाद पंचायत सरकार भवन पहुंचे मुखिया प्रतिनिधि उदय जायसवाल ने BPRO मनीष कुमार से फोन पर वार्ता की। जल्द ही सभी कर्मी पंचायत सरकार भवन में आकर कार्य करेंगे। BPRO द्वारा मिले आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने बंधक बने दोनों कर्मियों को मुक्त कर दिया है। मुखिया जी, क्या हुआ? पंचायत भवन में आज कृषि सलाहकार के साथ उनके पदाधिकारी आए हुए थे, वो अपने कार्यक्रम को लेकर, और जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि में KYC लगा हुआ था, इसी में ग्रामीण जनता आए और उनको जो है बंद कर दिए कि यहाँ कोई पदाधिकारी जो है नहीं आता है पंचायत भवन में, डाटा ऑपरेटर तक भी यहाँ नहीं पहुँचते हैं। इस कारण से लोग आते हैं और यहाँ से बिना काम कराए वापस चले जाते हैं। इसके साथ साथ जनता का मांग है कि घोड़ासहन में जो श्रीपुर पंचायत का जो रास्ता है, जो श्रीपुर से लेकर और अंबेडकर चौक तक जाता है, उसमें बहुत सारा जल जमाव लगा हुआ है। तो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि सभी जल जमाव को हम लोग जल्द समाप्त करवा देंगे, और लोगों के आश्वासन पर पदाधिकारी BPRO सर से बात हुई है, हम आकर ताला खुलवा दिए हैं और इन लोगों को मुक्त करा दिए हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।
जिले के अमलाई थाना अंतर्गत राकेश दास पनेका नामक युवक की हत्या के बाद उपजे विवाद और हत्या के कारणों को तलाशने तथा मामले की बारीकियों को समझने के लिए पुलिस कप्तान कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान, एसडीओपी धनपुरी और अमलाई थाने की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। चारों तरफ झाड़ियों और जंगल से घिरे क्षेत्र में युवक की हत्या करके लाश झाड़ियों में फेंक दी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने मौका मुआयना करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों से घटना के संदर्भ में जानकारी हासिल की। सूत्रों की माने तो पुलिस जल्द ही पूरे मामले और हत्याकांड से पर्दा उठा सकती है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल पुलिस की हिरासत में 55 साल के पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस ने बहू की शिकायत पर उन्हें ऐशबाग थाने बुलाया था। बुधवार शाम पत्नी और बेटे के साथ वे थाने पहुंचे। यहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर की बदसलूकी से वे दहशत में थे। पत्नी रुबीना ने बताया कि पति को घबराहट हो रही थी। ये बात उन्होंने एसआई को भी बताई। एसआई ने अस्पताल जाने की अनुमति नहीं दी। पति के हाथ पैर अकड़ने लगे थे। इस पर एसआई ने कहा कि ड्रामा कर रहा है, तुझे लॉकअप में बंद कर डंडे मारूंगा। इसके बाद वे बेसुध होकर गिर पड़े। आनन फानन में हमीदिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं डीसीपी जोन 1 प्रियंका शुक्ला ने घटना की न्यायिक जांच कराने की बात कही है। मैम, थाना ऐशबाग के अंदर एक युवक के हार्ट अटैक से मरने के वही परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव द्वारा मारा गया है, जिस वजह से वो दहशत में हार्ट अटैक आया। ये थाना ऐशबाग का घटनाक्रम है आज शाम लगभग 7 बजे का। इसमें एक 19 वर्षीय महिला यहाँ पर अपने ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और अन्य प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने आई थी। इसके बाद जब उस चीज़ की तस्दीक करने के लिए उनके ससुराल पक्ष को भी यहाँ पर बुलाया गया था। इसमें उनके सास ससुर, उनके पति यहाँ पर आए थे। तो जो महिला के ससुर हैं अकरम, जो कि लगभग 40-42 वर्षीय हैं, इसमें जब थाने में चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से पूरा 360 डिग्री कवरेज वीडियोग्राफी का है, इसमें घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज पूरे देखे गए हैं। इसमें पुलिस के किसी भी स्टाफ के द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है। इसमें जब ससुराल पक्ष और मायके पक्ष से दोनों से चर्चा चल रही थी, तभी जो मृतक हैं अकरम, इनको बेहोश होने लग गए और इसमें इनके परिजनों के द्वारा उनको उपचार हेतु हमीदिया ले जाया गया था। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के मौके पर देश भर में मनाए जा रहे स्वच्छता संकल्प दिवस के मौके पर दमोह के कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर मौजूद देश के 2 मंत्री और क्षेत्रीय विधायकों की मौजूदगी में स्वच्छता के प्रति बेहतर काम करने वाले सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट में पौधारोपण भी किया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि 17 तारीख से नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप शतायु हों, आप दीर्घायु हों और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प के आने वाले समय में स्वच्छता को लेकर मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनना चाहिए। और अभी मध्य प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंदौर लगातार 7वीं बार पूरे देश में पहले नंबर पे आया है, भोपाल 5वें स्थान पे है और अपना पूरा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है पूरे देश में। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में बने, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। इसके लिए ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा संकल्प दिवस पर आमतौर पर जनप्रतिनिधि लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। आज आपने किया है। देखिए, जनप्रतिनिधि का कार्य होता है कि उदाहरण एग्जाम्पल सेट करें। और जब हम बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मतलब आपके घर से जब शुरुआत होगी तो उसको फिर लोग अनुसरण करेंगे। तो हर 6 महीने में ब्लड देने का काम करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के सेवा पखवाड़े में आज युवा मोर्चा के माध्यम से रक्तदान था। हम सभी लोग गए और मैंने भी रक्तदान किया। रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से जब वो स्टोर हो जाता तो हमें पता नहीं वो रक्त किसके जीवन को बचा सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि रक्तदान हमको करना चाहिए और रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं है। और इस अभियान में लगे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। सांसद जी, एक
दमोह के लोगों को अवेयर करने के लिए किस तरीके की कोई कार्य योजना है? देखिए, दमोह को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो लगातार आपने देखा तालाब का सफाई का काम और दूसरे काम, और ये तो अंदर से बात आती है। आप सबसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी इस काम में लगे, कि अवेयरनेस लोगों तक फैलाएं कि स्वच्छता सबसे अच्छी बात है और हमारा जिला प्रदेश में नंबर 1 पर आए, ऐसे ही हम चाहते हैं। और आप सबका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से ये कोई काम कठिन नहीं। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। जशपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नाबालिग बालक को बहला फुसलाकर अपने साथ हरियाणा ले जाकर उसका शारीरिक शोषण करने वाली विवाहित महिला को कुनकुरी पुलिस जिंद हरियाणा से हिरासत में लेकर आई है। इस दौरान अपहृत बालक को बरामद कर पूछताछ उपरांत परिजन को सौंपा गया। आरोपियों की पतासाजी में साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दरअसल आरोपी महिला के विरुद्ध थाना कुनकुरी में पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामला अत्यंत संवेदनशील होने पर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुनील सिंह कुनकुरी ने एक टीम बनाकर हरियाणा के उक्त पते पर छिप कर रह रहे थे। उनको पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर उक्त महिला एवं बालक के मिलने पर उन्हें वापस कुनकुरी थाना में लाया गया और आगे की कार्यवाही की गई। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कुनकुरी, उप निरीक्षक सुनील सिंह, मनोज साहू, चंपा पैंकरा, आर भूपेंद्र यादव एवं साइबर सेल से उप निरीक्षक नसरुद्दीन अंसारी, अनिल सिंह, सोनसाई भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। थाना कुनकुरी थाना क्षेत्र के एक नाबालिग बच्चे को एक महिला बलरिया थाना नारायणपुर क्षेत्र की भगाकर इसे हरियाणा के कानपुर ज़िले में ले जाकर मुर्गी फार्म में काम करवा गई थी और उसके साथ दैहिक शोषण भी हुआ था, जिस पर थाना कुनकुरी में अपराध कायम था, जिसे थाना कुनकुरी के पुलिस के द्वारा हरियाणा में जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लाया गया और रिमांड पर भेजा गया। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कानपुर के मकनपुर रोड स्थित एक कोल्ड स्टोरेज से बुधवार को अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुलाबपुरवा गांव के आसपास के कई ग्रामीणों, खासकर बच्चों की तबीयत वहां पर बिगड़ गई। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने रिसाव को रोकने के लिए वाल्व को ठीक किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जान जोखिम में है और प्रशासन को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। दर्जनों ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र देकर कोल्ड मालिक पर लापरवाही और जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मैं अग्निशमन अधिकारी बिल्लौर 2 यूनिट को लेके घटनास्थल पर मौजूद हैं। गैस का जो रिसाव हुआ था वो पूर्णतः कंट्रोल कर लिया गया है। लीकेज गैस को खारिज करके दूसरा बाल लगाया जाएगा, जिस वजह से पूर्णतः बंद हो जाएगी। और इस तरह से जो न्यूज़ चल रही है कि वो इतने घायल हैं या मतलब जो है अस्पताल पहुंच गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ही हम लोग 1 घंटे से मौजूद हैं और कोई भी घटना इस तरह की नहीं है। किसी प्रकार की किसी की कोई तबीयत वगैरह ख़राब हुई है? किसी भी व्यक्ति की कोई तबीयत नहीं खराब है। बाकी सारे वर्कर और इलेक्ट्रीशियन और जो मैकेनिक यहाँ पर बाल्व को जो है खोल के लगा रहे हैं। ठीक। थाना क्षेत्र अरौल के एक कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस बाल्व में रिसाव होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल फायर सर्विस के ऑफिसरों द्वारा वाल्व को बंद करा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता हरेंद्र की रिपोर्ट। आगामी 21 और 22 सितंबर को जिला के 15 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुकी है। प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके साथ साथ हाल के दिनों में कई परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सावधानी बरत रहा है। गुरुवार देर रात शाम सिविल एसडीओ प्रवीण केरकेट्टा के नेतृत्व में
पाकुड़ एसडीपीओ डीएन आजाद की मौजूदगी में नगर थाना की पुलिस ने शहर के कई होटल व लॉज में छापेमारी अभियान चलाया। वहीं छापेमारी के दौरान होटल और लॉज के कमरे की तलाशी ली गई। साथ ही रिसेप्शन काउंटर में बैठे कर्मी से यात्रियों की गतिविधि के बाबत जानकारी ली गई। वहीं जानकारी लेने के बाद एसडीओ के द्वारा होटल व लॉज संचालक को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि यदि दिखे तो इसकी सूचना प्रशासन को दे। 22 तारीख को यहाँ पाकुड़ जिला में जो पूरे झारखंड जिला में जो ये जेएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, तो यहाँ पाकुड़ जिला में भी होने वाला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस एग्ज़ाम का वो पेपर लीक, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा हो। कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं, किसी होटल में ठहरे हैं, लॉज में ठहरे हुए हैं, तो हम लोग इसका औचक निरीक्षण कर रहे हैं। होटल जाके सभी लॉज का निरीक्षण कर रहे हैं कि ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ ठहरे हुए तो ना हो जो क्वेश्चन पेपर लीक कर रहे हो और उसका आंसर पेपर वो सब परीक्षार्थियों से कुछ उसको दे रहे हो, पैसा ले रहे हो। तो इसी का जाँच हम लोग विभिन्न होटलों और लॉज में कर रहे हैं ताकि यहाँ पर पाकुड़ जिला में इस तरह का कोई घटना ना हो और यहाँ पर कदाचार मुक्त स्वच्छ वातावरण है। अभी तक तो 4 होटल में हम लोग कर चुके हैं। कल भी होगी, परसों भी होगी, लगातार होगी। अभी तक तो 4 होटल में किए हैं तो अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। जो भी अब ठहरे हुए हैं उनके रूम जाके उनकी तलाशी ली गई है, किस काम से आए गए हैं, उनका कोई फाइल उल है वो सब हम लोग देखे हैं। तो इस तरह का कोई पेपर लीक वाला ऐसा नहीं पता चला है। थैंक यू सर। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।